जानता हूं वीडियो काफी बड़ा है, जानता हूं 30 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, जानता हूं काफी लंबा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यार। 6 स्टैंडर्ड में इतनी बड़ी एक्सरसाइज दे रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 5.2 के सोच रहा था 2 पार्ट बनाऊं, एक पार्ट 1 3 क्वेश्चंस कराऊं, एक पार्ट 2 4 क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक ही वीडियो में निपटाओ, जान छुट्टी करो, जाओ खेलो, क्रिकेट खेलो, मजे करो यार, मजे करो। क्योंकि 2 पार्ट फिर ढूंढते रहोगे तुम लोग, पार्ट 1 तो मिल गया, पार्ट 2 चैनल पे कहाँ है, ढूंढते रहोगे। उससे अच्छा एक ही पार्ट में 35 मिनट्स थोड़ा बैठो, रिलैक्स करो, 3 क्वेश्चंस देखो, ब्रेक लो, उसके बाद 4 क्वेश्चंस देखो, ठीक है। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जानते हैं कि आज के इस वीडियो में 5.2 करने वाले हैं अपन लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स की, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट में से कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। मैं कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, अपन एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। बस एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटी छोटी बातें, 1 मिनट की, 2 मिनट की, ठीक है। कोने में लिख देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट खींचते रहना बैठ के। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अगर चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे जा रही हो तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे जा रही हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात आती थी, ओके। और एक घड़ी बना दूं कहीं साइड में, यहां बना देता हूं। नॉट बैड, थोड़ी बैड, लेकिन तब भी नॉट बैड। परफेक्ट, खैर अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन काम चलाओ है भाई, काम चलाओ। और फटाफट ध्यान से देख लो एक बार, तो फिर अपन एक्सरसाइज पे चलते होंगे। 12, 3, 6 एंड 9। इस बात से आप फैमिलियर हैं, 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब मेरा आर का कांटा भी इधर है और मेरा मिनट का कांटा भी इधर है, ठीक है। मेरा आर का कांटा 12 पे, मेरा मिनट का कांटा भी 12 पे, 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, रुको रुको रुको, एक ही कांटा रखते हैं, घड़ी में एक ही कांटा है अभी, ठीक है। अब ये कांटा जब 12 से 3 पे आएगा, मतलब अभी 12 पे है, 12 से थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया, ठीक है, ठीक। थोड़ी देर बाद 12 से 6 पे आ गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद 12 से 9 पे आ गया, और फिर वापस से अपनी जगह पे आ गया, ठीक है भाई। क्या ये इक्वल इक्वल चला, हाँ कि ना, क्या ये इक्वल चला? पहले 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, और फिर 3 घंटे, हाँ भाई, 3 मतलब इक्वल इक्वल चला, 3 घंटे का गैप है ये, ठीक है, माना, ठीक है। अब कितने चक्कर चला, 1 2 3 4 चक्कर चला, ठीक है भाई। मतलब 1/4 चक्कर, चक्कर को इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन, ओके। 1/4 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3 आवर्स। क्या इस बात से फैमिलियर हो गए? ठीक है। 1/4 3 घंटे, 2 1/4 चल रही है तो 2 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। जब 1/4 3 घंटे था तो 2/4 कितना होगा, मतलब 1/2 कितना होगा, 6 घंटे। 1/4 2/4 3/4 और 4/4 जो कि होता है 1, कैंसिल होके 1, यानी कि 1 रेवोल्यूशन, यानी कि 1 पूरा चक्कर, यानी कि वापस से अपनी जगह पे। गंदी हैंडराइटिंग है जानता हूं, लेकिन समझो प्लीज, समझो, ठीक है। घड़ी थी 3 घंटे 1/4, और 3 घंटे 2/4, और 3 घंटे 3/4, और 3 घंटे 4/4, यानी कि 1 पूरा चक्कर, ठीक है। 1 1/4 चक्कर 3 घंटे के बराबर है, 2/4 6 घंटे के बराबर,
3/4 9 घंटे के बराबर, और 4/4 यानी कि एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर यानी कि पूरे 12 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरे 12 घंटे। सिंपल सिंपल, ठीक है। और कुछ समझाने जैसा होगा तो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, स्क्रीनशॉट आई होप तक ले लिया होगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, दिस इज 90 डिग्री प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री, प्लस 90 यानी कि 270 डिग्री, प्लस 90 यानी कि 360 डिग्री। जानते हो 360 डिग्री एक पूरा कंप्लीट एंगल होता है, एक पूरा कंप्लीट एंगल होता है। देखो पूरा इसने चक्कर मारा है 4/4 में, ठीक है। 3/4 मतलब रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। 180 पूरा ऐसे होता है, फुल ऐसे एक स्ट्रेट एंगल उसको बोलते हैं। तो 180 मतलब 6 घंटे, सुनना ध्यान से, 180 मतलब 6 घंटे। मतलब अगर ये घड़ी है और मैं अगर 2 पे, अगर मेरा कांटा 2 पे है, मुझे 1/2 रेवोल्यूशन चलना, मतलब आधा आधा, नॉट पूरा, आधा। मतलब मैं ठीक इसके सामने आ जाऊंगा। 2 के सामने क्या होता है, अगर ये 3 होता है, ये 6 होता है, तो 2 के सामने क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये पूरा इसने 2/4 रेवोल्यूशन चले यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। और जहां जहां पे एल बना हुआ दिख रहा है, एल एल वो होगा 90 डिग्री, वो होगा 3 घंटे, और वो होगा 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको मैं वापस एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, ठीक है। ये बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। 1/4 रेवोल्यूशन, 2/4 यानी कि आधा, 1/2 हाफ, 3/4 रेवोल्यूशन, 4/4 यानी कि एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 3 घंटे, 2/4 मतलब 6 घंटे, 3/4 मतलब 9 घंटे, और 4/4 मतलब पूरे 12 घंटे, ठीक है। डिग्री लिखी हुई है, एल शेप का बनेगा 90 डिग्री यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन में, 1/2 में बनेगा 180 डिग्री सीधा, 3/4 में बनेगा ऐसा कुछ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और 12 आवर्स यानी कि 360 डिग्री पूरा एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट खींच लो प्लीज प्लीज, ओके। एंड ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये भी क्वेश्चंस में है आगे, तो इससे भी डरना नहीं है। सेम नॉर्थ से ईस्ट में जाएंगे तो 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि 90 डिग्री, नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो 180 डिग्री यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन, नॉर्थ से वेस्ट पे जाएंगे तो 3/4 रेवोल्यूशन, और नॉर्थ से घूम के वापस से नॉर्थ पे आ जाएंगे तो 12 आवर्स को छोड़ो, एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। 1/4 चक्कर, आधा चक्कर, 3/4 चक्कर, और एक पूरा चक्कर, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फटाफट करेंगे, फटाफट फटाफट, ठीक है। 3 to 9 क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन व्हाट फ्रैक्शन ने, मतलब ये क्लॉक ने कितना चला, फ्रैक्शन बोले तो वही अभी जो सिखाया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी क्लॉक 12 घंटे ट्रैवल करती है तो उसको एक चक्कर बोलेंगे, ठीक है। इसके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर्स। इस बात से क्लियर है, एक चक्कर यानी कि 12 घंटे। यहां क्लॉक कितना चली, 3 से 9, 3 से 9, 3 से 9 कितने घंटे चली, 6 घंटे चली। एक रेवोल्यूशन 12 घंटे का है, तो 6 कितने का होगा, इसका आधा, यानी कि इसका भी आधा, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन इज माय आंसर, ठीक है। बोला था, मैंने बोला था 3 घंटे 1/4, 6 घंटे 2/4, 9 घंटे 3/4, 12 घंटे 4/4 यानी कि एक। सिंपल सिंपल। यहां कितना चलिए भाई, 4 से 7 यानी कि 3 घंटे चलिए, केवल 3 घंटे। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। इस 12 का डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 12 का डिवाइड बाय 4 कितना होगा, 3 आवर्स। तो इसका भी डिवाइड बाय 4 कर दो, 1 का डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 1/4 रेवोल्यूशन। दिस इज माय आंसर, ठीक है। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, ठीक है।
सी देखो, सेम सेम टू सेम 1 रेवोल्यूशन यानी कि 12 घंटे। ठीक है, यहाँ कितना चली है, 7 से 10 केवल 3 घंटे चली। ठीक है, तो 3 घंटा कितना होगा, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में डिवाइड बाय 4 करो, कर दिया। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड बाय 4 करो, कर दिया। 1/4 रेवोल्यूशन, दिस इज माई आंसर। ठीक है, आगे देखो 12 to 9। ओके ओके, मतलब यहाँ 3 घंटे चली थी, 3 से 9, सॉरी 6 घंटे, सॉरी 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 4 3, 10 में से 7 3, अब 12 से 9 चलिए, मतलब यहाँ थी, यहाँ से पूरे ऐसे चलिए, ऐसे ऐसे। मत बोलना कि ये 3 है, 1 2 3 तो ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 1/4 होगा, नहीं। एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। ओके, कुछ समझे कि नहीं, कुछ समझे कि नहीं। ये 12 से रिवर्स में नहीं आई, ये 3 घंटे चल के, ये पहले 3 चली थी, 1/4 चक्कर हो गया भाई, और 3 घंटे चली, 2/4 हो गया भाई, और 3 चली, 3/4 हो गया भाई। क्या और 3 चली 4/4 के लिए, नहीं भाई, ये 1 2 3 ऐसे 1/4 की 3 चक्कर चली, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 3/4 रेवोल्यूशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। 1 to 10। ओके, देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। 1 to 10 देखते हैं। 1 से 3 घंटे कितने होंगे, 1 2 3, यानी कि ये हो गया हमारा 1/4 चक्कर। बढ़िया बढ़िया। 1 2, मतलब सॉरी 1 2 3, ये हो गया हमारा प्लस 1/4 चक्कर। ठीक है, 1 2 3, ये हो गया हमारा प्लस 1/4 चक्कर। कहाँ से, एक सेकेंड, दूसरा मेरा पेन कहाँ गया, जस्ट सेकेंड, ये रहा, मिल गया। ओके, 1 2 और ये 3, थोड़ा किचू बिचू हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा देख लो। 1 to 10, 1 to 10। ओके, 1 से 3 घंटे मतलब 1/4 चक्कर हो गया, 3 घंटे मतलब 1/4 चक्कर। ओके, 3 घंटे 1/4, और 3 घंटे और 1/4, और 3 घंटे और 1/4, मतलब सेम, मतलब सेम 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, 3 की टेबल चल रही है बस, 3 मतलब 1, 6 घंटे मतलब 2, 2 क्या 2/4। ठीक है, 3 6 9, 9 घंटे मतलब 3, और 12 घंटे मतलब 4, डिनोमिनेटर में 4 तो है ही। ठीक है, 6 to 3। ओके, अभी सबको थोड़ा मिटाओ, एक काम करता हूँ, पूरे घड़ी को ही मिटा देता हूँ। ठीक है, 6 to 3 बोला गया है मुझे। ओके, मतलब ये 12, ये 6, ये 9 और ये 3, मेरी पहले काटा 6 पे था। ठीक है, 6 से ये पहले यहाँ गया, तो ये हो गया कितना 1/4, फिर ये 12 पे गया, हो गया प्लस 1/4, फिर ये गया 3 पे, तो गया एक और प्लस 1/4, यानी कि 6 3 घंटे, 6 घंटे 9 घंटे, 9 घंटे चला। और हम जानते हैं 9 घंटे कितना रेवोल्यूशन होता है, 9 घंटे कितना रेवोल्यूशन होता है, 3/4 रेवोल्यूशन। 9 घंटे ही चला भाई, तो एक 3 और चल लेता ना, एक 3 और, एक 3 और मतलब बस एक बार 3 घंटा और चल लेता, तो 4/4 हो जाता, मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर हो जाता, पूरा कंप्लीट चक्कर। ठीक है, 1 to 10 में भी देख लो, नहीं 1 to 10 छोड़ो, 12 to 9 में देख लो, 12 to 9, 12 से 3 गया, 1 2 3 घंटे और चल लेता, बस एक पूरा 4/4 का कंप्लीट चक्कर बन जाता। कोई नहीं, उसकी मर्जी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, प्लीज़ आगे और समझ में आएगा। वीडियो जानता हूँ लंबा है, लेकिन मज़ा आ रहा होगा अभी तक, आई होप। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके ओके, स्टार्ट एट, एक सेकेंड, 12 का ABCD ना, 2 का सेकेंड का सॉरी, ABC और D, स्टार्ट एट 12 से चालू होगी और कहाँ तक जाएगी,
12 से चालू होगी एंड मेक्स 1/2 रेवोल्यूशन। सुनना ध्यान से, मेरी शर्त ये है कि मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, मेरी शर्त है। यहाँ कितना है 1/2, 1/2 है, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा अपना 2/4। ठीक है, 2/4। मैं इतना जानता हूँ कि 1/4, 2/4, 3/4, बस अब इतना ही लिखता। 1/4 होता है 3 घंटे, 2/4 होता है 6 घंटे, यानी कि आधा। अगर 4/4 मतलब अगर एक चक्कर 12 घंटे का, तो आधा चक्कर कितना 6 घंटे का। ठीक है, और 3/4 होता है 9 घंटे। ये तो मैं जानता हूँ इतनी बात। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्टार्ट एट 12, 12 से चालू होती है और आधा चक्कर ही लगाती है, पूरा नहीं लगाती है, आधा लगाती है। मतलब कहाँ पहुँच जाएगी 6 पे। क्लॉकवाइज है, हाँ क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे चलेगी। ओके, ऐसे नहीं चलेगी। ओके, स्टार्ट्स एट 2। ठीक है, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स 1/2 रेवोल्यूशन। आधा ही चली यार, पूरा नहीं चली, पूरा नहीं चली, आधा ही चली। आधा बोले तो 6 घंटे, 6 घंटे बोले तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन बना दो, कैलकुलेट करके भी देख लो, 6 घंटे हुए, 1 2 3 4 5 6, 8 पे पहुंच जाएगी। क्लियर। ओके, सी स्टार्ट्स एट 5, एंड मेक्स 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 चली, ना आधा चली, ना 3/4 चली, ना पूरा चक्कर चली। पूरा चक्कर चलती तो 5 पे आ जाती, आधा चक्कर चलती तो उसके ठीक सामने 11 पे पहुंच जाती, आधा चलती तो 11 पे। ओके, यानी कि 2/4 6 घंटे 11। मैं जानता हूँ 1/4 3 घंटे का होता है, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 3 घंटा होता है और एक एल शेप बनता है। देखते हैं 5, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 5 में 3 घंटा, 5 + 3 8, 8 पे पहुंच जाएगी। 1/4 और 3 चलेगी तो आधा, और 3 चलेगी 1 2 3 तो 2 पे पहुंच जाएगी, और 3 चलेगी तो पूरा चक्कर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 पे। क्या एल बन रहा है, क्या 90 डिग्री बन रहा है? हाँ सर बन रहा है, मैंने थोड़ा ये गलत बनाया, लेकिन हाँ 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो इसको मिटाओ और अब आखिरी क्वेश्चन देखो, डी स्टार्ट्स एट 5। ओके, 5 से इसको लगाव हो गया, 5 ही चला रहा है। स्टार्ट्स एट 5, 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन बोले तो 9 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे पहुंच जाएगी। क्लॉकवाइज था ना, हाँ क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखना भाई, पूरे चैप्टर में यही है। अगर कुछ भी है, यही है। क्या है 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 3 घंटे, 2/4 यानी कि आधा यानी कि 6 घंटे, 3/4 यानी कि 9 घंटे। अब इसको 2/4 ही याद करो, क्योंकि कट के 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 4/4 ऐसा अच्छा लग रहा है, 3 6 9 12 घंटे। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्थ साउथ का है, कोई डरने की बात नहीं है। ओके, ABCD, ABC एंड D। ओके, 3 का A क्या है भाई, विच डायरेक्शन विल यू फेस, तुम किस डायरेक्शन पे देखोगे अगर, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर तुम ईस्ट में देख रहे हो, सुनना, अगर तुम ईस्ट में देख रहे हो, इफ यू आर स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन, 1/4 2/4 3/4 4/4 यानी कि एक कंप्लीट चक्कर। ठीक है, 1/4 घूमता तो साउथ में देखता, 2/4 यानी कि एक आधा, पूरा नहीं आधा, 180 डिग्री कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, यानी कि मैं वेस्ट में देखूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, विच डायरेक्शन स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर तुम ईस्ट में देख रहे थे, एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का याद रखना, क्लॉकवाइज इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ऐसे चलेगी गाड़ी, एक बार चली नहीं, 2 बार चली, 2/4, 2/4 आधा, ठीक इसके सामने। ठीक है, अगला, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर तुम ईस्ट में देख रहे हो, एंड मेक 1 इंटीजर 1/2 रेवोल्यूशन। ओके, नया पॉइंट, नया पॉइंट। मेरी शर्त क्या है, मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 4 चाहिए मुझे। लाओ, 1 सेकेंड यहाँ लिखते हैं, 1 इंटीजर 1/2, यानी कि 2 1s are 2 प्लस 1, यानी कि 3/2। 3/2 को नीचे 4 बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर, यानी कि 6/4। क्या सही लिखा है, क्या सही लिखा है, 1 इंटीजर 1/2, यानी कि 2 1s are 2 प्लस 1, यानी कि 3/2, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, 6/4। ठीक है, मैं अभी कहूँ, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, मैं भी ईस्ट पे हूँ, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, एक कंप्लीट चक्कर, 5/4, 6/4, वेस्ट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 बोले तो 2, मैं 2 चक्कर काट चुका हूं, 1 और 2। ठीक है, तो 6/4 यानी कि 1 इंटीजर 1/2, घबराना कुछ नहीं है। 1 इंटीजर 1/2 को एक और तरीके से कर सकते हैं, 1 का मतलब एक चक्कर में ऑलरेडी घूम चुका हूँ, ईस्ट पे था, एक ऑलरेडी घूम चुका हूँ, कितना बचा, आधा। 1 इंटीजर हो चुका है, आधा बचा है, तो आधा तो यही होता है, ये रहा आधा, 1/2। ठीक है, सी क्या है भाई, इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट, मैं अभी वेस्ट पे हूं, एंड मेक 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। ठीक है, वेस्ट पे हूं 3/4, वेस्ट पे हूं, एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना, 1/4, 2/4, 3/4 नॉर्थ। सिंपल सिंपल। लास्ट, मैं अभी साउथ पे हूं, एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर मार के आता हूं। कैसे मारूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दिया ही नहीं है, दोनों मार के देखता हूं। पहले क्लॉकवाइज मारता हूं, पूरा चक्कर बोले तो 4/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अरे साउथ भी पहुंच गया, एक काम करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज मार के देखता हूं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, पूरे चक्कर में मैंने दोनों बाजू मार लिया, मैं साउथ पे ही हूँ यार, क्या करूँ। यही आंसर है, यही आंसर है। पूरे चक्कर में तुम दुनिया भर से घूम के तो घर ही आओगे, कैसे भी घूमो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ईजी है, मज़ा आ रहा है, लंबा है, बस ये एक शिकायत है, बाकी लंबा है, बाकी मज़ा आ रहा है, ईजी है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉक जैसा ही आ गया है लेकिन ईस्ट वेस्ट में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, भैया बैठा है ना, भैया बैठा है, एक सेकेंड, ओके। 4th के कितने पार्ट हैं, ABC 3 ही पार्ट हैं भाई, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। वॉट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यही बताना है, सिंपल है। मैं अभी ईस्ट पे हूँ, टर्न क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज गाड़ी चलेगी, ठीक है। मैं अभी ईस्ट पे हूँ और मुझे नॉर्थ पे जाना है, मुझे नॉर्थ पे जाना है क्लॉकवाइज, कितने चक्कर, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। सिंपल, मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, बस दैट्स इट। इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ, मैं अभी साउथ पे हूं, टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है, टू फेस ईस्ट, मुझे ईस्ट फेस करना है, क्लॉकवाइज गाड़ी चलेगी, ठीक है। 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। रेवोल्यूशन, सिंपल। सी, मैं अभी खड़ा हूं वेस्ट पे, क्लॉकवाइज जाना है, वेस्ट पे हूं, मुझे ईस्ट देखना है, ईस्ट, वेस्ट पे हूं, ठीक है। 1/4, 2/4 बोले तो हाफ बोले तो स्ट्रेट लाइन बोले तो 180 डिग्री बोले तो ठीक इसके सामने, यानी कि आधा चक्कर। ठीक है, ये आखिरी समझ आया, वेस्ट पे था, क्लॉकवाइज जाना है, ईस्ट पे पहुंचना है, 1/4, 2/4,
साउथ देखने का मन हो रहा था, एक और चक्कर मारता, कितने चक्कर हो जाते हैं 3/4। अपने आप को ही देखने का मन हो रहा था, एक और चक्कर मार लेता, पूरा 4/4 हो जाता। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी फटाफट से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू द आर हैंड व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस वे। ठीक है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो एल। सुनो, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3 घंटे। ठीक है, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री यानी कि 1/4 चक्कर, सिर्फ एक चौथाई चक्कर, 1/4 चक्कर यानी कि 3 घंटे, ये बात समझते हैं। ठीक है, 6 घंटे यानी कि 2/4 चक्कर यानी कि 2 बार 90 डिग्री। सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई ये, और इसमें 180 डिग्री लिखने के बजाय मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, 3 90 डिग्री यानी कि 3/4 चक्कर यानी कि 3 चौथाई, 1 चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई यानी कि 3 चौथाई चक्कर यानी कि 9 घंटे। ठीक है, इतना क्लियर है? बस यही करना है, यही करना है। ओके, 3 to 6 कितने घंटे हुए? 3 घंटे। 3 to 6 बोर्ड नहीं हो रहे हो, आई होप बोर्ड नहीं हो रहे हो। 3 पे था, 3 से 6 पे जाना था। कितने राइट एंगल बन रहे हैं? ऐसे एल कितने बन रहे हैं? मुझे तो भाई एक ही दिख रहा है। हाँ यार, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, 1। दिस माई आंसर, दिस इज माई आंसर यार, इतना ही ईजी है। ओके, तो इसको मिटाओ, और अब हमें क्लॉक का कोई काम नहीं है क्योंकि भैया ने यहीं पे सब कुछ लिख दिया। ठीक है, 2 to 8 कितने घंटे हुए? 6 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, 6 घंटे हुए बोले तो 1/2 चक्कर, 12 घंटे मतलब एक पूरा चक्कर। यहाँ केवल 6 घंटे ही चला, यानी कि 1/2 चक्कर, 1/2 चक्कर यानी कि 6 घंटे यानी कि 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितने 90 डिग्री समाये हुए हैं? दो 180 में कितने 90 है? एक 90 और दूसरा 90, 2 90 है मेरे हाथ में, इन दोनों 90 को मिला दूं कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 2 से 8 आमने सामने। ठीक है, तो मेरा आंसर है 2। इसी को देखो, इसी को देखो। ठीक है, क्या ये मैंने गलत लिखा है? अगर मैंने ये गलत लिखा है तो मतलब ये सारे भी गलत है। अगर ये आप बोलते हो कि सही है, मतलब बाकी सारे भी सही है। 1/4, हाँ, 3 घंटे, हाँ, 90 डिग्री बनता हुआ मुझे दिख रहा है, हाँ सही है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 5 to 11 कितने घंटे हुए? 6 घंटे हुए। 6 घंटे बोले तो 2 बार 90 डिग्री, 1/2 रेवोल्यूशन, आमने सामने। कहाँ गया? 5 to 11 ये रहा, आमने सामने। कितने एल बनते हुए दिख रहे हैं मुझे? 2, एक ये और एक ये, 2 एल बनते हुए दिख रहे हैं, एल। ओके ओके, इसको मिटाओ फटाफट से। 10 to 1, 10 to 1 कितने घंटे हुए? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। 3 घंटे बोले तो 1/4 रेवोल्यूशन, केवल एक 90 डिग्री। 12 to 9 कितने घंटे हुए? 12 से 9, 9 घंटे हुए। 9 घंटे बोले तो 3 चौथाई यानी कि 3 90 डिग्री। 12 से 3 1, 12 से 6 में 2, 12 से 9 3, 3 90 डिग्री। 12 से 6 कितने घंटे? 6 घंटे। कितने 90 डिग्री? 2 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? भगवान जानिए कौन सा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ये 5वां था, ये 5वां ही था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसका तो ले ही लेना, बाकी ये तो सब खुद कर लोगे, इन तीनों चीज़ों का ले लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलेस्ट। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल्स, इस बार भी देखना है एल कितने बन रहे हैं। ठीक है, आई होप वो याद होगा। 1/4, 2/4, 3/4, 1/4, एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री, 3 90 डिग्री, 4 90 डिग्री, याद है? ओके, इसमें तो अगर सामने सामने एल ही दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी साउथ पे हूँ, मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, मैं भी साउथ पे हूँ, मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा और मैं वेस्ट पे चला जाऊँगा, साउथ से वेस्ट। कितने एल?
एक एल दिख रहा है यार मुझे तो। दिस माय आंसर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री मतलब एल। ओके एल शेप। ओके एल लेटर ऐसा, ठीक है। बी 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 मैं भी नॉर्थ पे हूँ, मैं भी नॉर्थ पे हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, नॉर्थ पे हूँ और मुझे ईस्ट पे जाना है, ईस्ट। 1 2 3 कितने एल? एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल, 3 चौथाई रेवोल्यूशन यानी कि 3 90 डिग्री यानी कि 3 राइट एंगल। ओके समझ में आया ना यार। एक 1/4, 2/4, 3/4 पूरा अपने घर आ गया। 4/4, 190 डिग्री, 290 डिग्री, 390 डिग्री, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जाता तो छोटा पड़ता, पेट्रोल का खर्चा बचता, केवल एक एल बनता, लेकिन इसकी गलती है, घूम के गया, एंटी क्लॉकवाइज गया तो 390 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है। ओके तीसरा क्या है? मैं अभी वेस्ट पे हूँ एंड टर्न टू वेस्ट। ओके मैं अभी वेस्ट पे हूँ और मुझे वेस्ट पे ही जाना है। कितने 90 डिग्री बनेंगे? कुछ बोलेंगे 0, वो हिला ही नहीं। वो हिला, पूरी दुनिया घूम के आया अपने घर पे, ऐसा नहीं कि घर पे बैठा रहा, इतना शरीफ नहीं था वेस्ट, पूरी दुनिया घूम के वापस अपने घर आया। कितने 90 डिग्री? 1 2 3 4, ठीक है। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ठीक है। इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, मैं भी साउथ पे हूँ और मुझे नॉर्थ पे जाना है, साउथ पे हूँ, नॉर्थ पे जाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताया, बस बोला साउथ पे हो, नॉर्थ पे जाना है, कितने 90 डिग्री बनेंगे? दोनों करेंगे अपन तो भाई, अपन दोनों करेंगे, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज जाएंगे, एक एल, दूसरा एल, ऐसे जाओ, एक एल, दूसरा एल, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि 2 चौथाई, यानी कि 290 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। 7th पे चलते हैं फटाफट से, अब मैं कट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। 7th, वेयर विल द आर्ट हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एंड वेयर विल द आर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप if it starts from 6 and turns 1 right angle? Okay, simple 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 7 का 7 A B C and D। last question, जोश जोश, last question, yeah। okay sorry, okay if it starts from 6, मैं अभी 6 पे हूँ, okay मैं अभी 6 पे हूँ, मैं अभी 6 पे हूँ, क्लॉक है मतलब क्लॉकवाइज ही चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वेस्ट ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज, में एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी। ओके मैं भी 6 पे हूँ एंड टर्न 1 राइट एंगल, एक 90 डिग्री, एक एल क्लॉकवाइज, यानी कि वापस लिख दूं क्या? 90 डिग्री 3 घंटे, 2 बार 90 डिग्री यानी कि 6 घंटे, 3 बार 90 डिग्री यानी कि 9 घंटे, ठीक है। ओके मैं भी 6 पे हूं, एक राइट एंगल, केवल एक, बस एक, दैट्स इट, बस एक, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? मैं 9 पे पहुंच जाऊंगा। इज इट क्लियर? ओके मैं भी 8 पे हूं, 2 राइट एंगल, 2, 8 पे हूं, 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि आमने सामने, कहाँ पहुंच जाऊंगा? 2 पे। 6 घंटे देखना है, 6 घंटे देख लो, 1 2 3 4 5 6, 2 पे ही पहुंचूंगा, ठीक है। मैं भी 10 पे हूं, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड टर्न्स 3 राइट एंगल्स। ओके मैं भी 10 पे हूं, 1 2 3, एक राइट एंगल, 1 2, रुको यार, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 7। किसी को समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया? 9 घंटे कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7, ठीक है। 3 घंटे और चला दे, 3 घंटे और, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, पूरा कंप्लीट चक्कर, यानी कि 4/4, यानी कि 4 राइट एंगल। ओके लास्ट starts from 7, ओके मैं 7 से चालू कर रहा हूँ एंड टर्न्स टू 2 स्ट्रेट एंगल्स। ओके राइट एंगल इसे बोलते हैं, जो कि 3 घंटे का होता है,
स्ट्रेट एंगल इसे बोलते हैं जो कि 180 डिग्री होता है, जो कि 6 घंटे का होता है। और ये क्या बोल रहा है? 2 स्ट्रेट एंगल, दो साथ पे हूं अभी। एक स्ट्रेट एंगल से मैं कहां चले जाऊंगा? 6 घंटे आगे, यानी कि स्ट्रेट एंगल यानी कि आमने सामने, यानी कि आमने सामने मैं 7 से 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6, 7 में 6 घंटे चलूंगा, यानी कि 7 में एक स्ट्रेट एंगल चलूंगा तो मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि 2 स्ट्रेट एंगल चलना है, तो एक सब में कहां पहुंच जाऊंगा? 1 से 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके पूरा सामने, यानी कि 7। जाहिर सी बात है, छोड़ो बेकार की झंझट, छोड़ो। 1 स्ट्रेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 स्ट्रेट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 360 का मतलब ही होता है दुनिया घूम के वापस अपने घर पे आना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करूँगा। डाउट और कुछ भी नहीं, कोई भी डाउट हो, सॉरी बोलना ही पड़ेगा, आदत अब। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चंस थे, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, जो क्वेश्चन देखना है देखो, कंसेप्ट देखना है देखो। टाइम स्टैम्प्स इसलिए डाले हैं ताकि, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।